नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज ब्रिक्स मैथ जो कि क्लास 1 से लेकर 12 यानी क्लास 1 से लेकर 12 क्लास के बच्चे इसको दे सकते हैं। ये इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो इसका पूरा डिटेल आज मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो अपन एजेंडा में क्या रखते हैं, सबसे पहले मैं इसकी ब्रिक्स मैथ का परिचय दूंगा कि क्या है ब्रिक्स मैथ, कौन पंजीकरण कर सकता है, अपना सेकंड टॉपिक वो रहेगा। उसके बाद मैं उसमें गणित प्रतियोगिता के जो उसमें लॉगिन करने का डिटेल है वो कैसे लॉगिन करें, कैसे रजिस्टर करें, उसके बारे में डिटेल दूंगा। एंड सम प्रतियोगिता के बारे में डिटेल दूंगा कि ये प्रतियोगिता क्यों इम्पोर्टेंट है एंड इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों है। एंड उसके बाद अपनी जो एग्जाम की डेट रहेंगी, परीक्षा डेट इसके लिए है। तो ये 3 चरण में होता है, मतलब 3 चरण में पहले तो ये प्रारंभिक दौर है जिसमें कि वो प्रैक्टिस कराएंगे, एंड उसके बाद एंड देन थर्ड उसका मेन एग्जाम रहेगा। और इससे रिलेटेड इसमें कैसे एग्जाम्पल रहते हैं वो कुछ एग्जाम्पल अपन लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा ब्रिक्स, ये इसका इसका जो आपका नेम है, ये ब्रिक्स मैथ बोलते हैं इसको। तो ब्रिक्स जनरली ये अपनी 5 कंट्रियां हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। एक ग्रुप है इन कंट्रियों का। ये पांचों कंट्रियां एक साथ आके जो भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रहता है तो ये लोग अपने एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, इस तरह का एक इनका एक ग्रुप बना हुआ है। तो ये लोग डेवलपमेंट में कोई किसी का कुछ कंट्री को हेल्प चाहिए, एजुकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो इस तरह की जो भी है, तो ये एक एक टीम है एक तरह की जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इसमें इसका इसके कारण आप देखेंगे नाम तो ब्रिक्स, तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन एंड दक्षिण अफ्रीका, ये मेन कंट्रियाँ थी। इसके बाद इसमें 2 कंट्री और जुड़ी हुई हैं, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। तो टोटल 7 कंट्रियों का ग्रुप है। एंड इस एग्जाम को ये 7 कंट्री के बच्चे दे सकते हैं। तो अभी देखते हैं इसका डिटेल। ये देखिए आपका यूआरएल है, तो आप ये यूआरएल पे जाके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसका मैं नीचे डिटेल दूंगा कैसे रजिस्टर करेंगे। तो इसका यूआरएल है brismath.com। तो यहाँ पे आप हर कंट्री के लिए ऐसा अपना एक प्रीफिक्स है, इन इंडिया के लिए, चाइना के लिए CH, इस तरह का। या आप brickmath.com पे जाएंगे तो आपको राइट साइड में टैब मिलेगा जहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाला एग्जाम जो इंटरनेशनल कंपटीशन एग्जाम है, ये कक्षा 1 से लेके 12 तक, मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए है। ये इतनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, भाषाओं में, अंग्रेजी में, पुर्तगाली में। तो आप इंडियन अपन लोग अंग्रेजी में या हिंदी में रजिस्टर कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रियां हैं? ये 7 कंट्रियां, जहाँ पे अपना भारत भी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, ये टोटल कंपटीशन एकदम फ्री है। आपको सिंगल मनी नहीं देनी है, एक भी रुपए नहीं देना है, एकदम फ्री है। सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपके बच्चे के लिए आपके घर में लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट हो, तो आपको सिर्फ, क्योंकि उसको लॉग इन करके ऑनलाइन है, तो आपको सिर्फ ये चाहिए। बाकी आपको कोई भी फीस नहीं है। इस एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये तो हुआ डिटेल ब्रिक्स का। तो देखते हैं इसको रजिस्टर कैसे करते हैं। आप जब भी आप इस लिंक को क्लिक करेंगे brickmath.com, तो आपका नेक्स्ट पेज आएगा पंजीकरण के लिए। तो इसमें पंजीकरण की सुविधा भी स्कूल लेवल पर भी अवेलेबल है, और आप एज ए पेरेंट, अभिभावक भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अपने केस में अपन लोग अभिभावक का नया अकाउंट खोलेंगे, लेकिन आप टीचर हैं तो आप टीचर का भी अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं। एंड टीचर को ये एडवांटेज रहेगा कि टीचर अपने सारे बच्चों, फॉर एग्जांपल उसकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो वो 30 बच्चों का एक साथ रजिस्टर कर सकता है। तो जो यूजर आईडी और पासवर्ड रहेंगे वो टीचर के पास आएंगे, और वो बच्चों को सर्कुलेट कर सकता है। ऑब्वियसली टीचर को उसके पेरेंट की परमिशन लगेगी इसमें, कि भाई, क्योंकि उसका कुछ डिटेल है जो वो शेयर करेंगे, डिटेल्स। ओके, तो आप अपने केस में अपन अभिभावक रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो अपन जैसे ही आप नया अकाउंट खोलने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, नया अकाउंट खोलें, तो आपका नया पेज इस तरह से आएगा कि लॉगिन। लेकिन अभी अपने पास लॉगिन नहीं है, तो सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे नया अकाउंट खोलने के लिए। तो यहाँ पे आप कंट्री देखिए अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि अपन इनसे लॉगिन है, नहीं हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे क्लिक करें, नया अकाउंट खोलें। ये वाला लिंक देखिए, आपको नया अकाउंट खोलें। तो इसमें आपको नीचे फिर उसके बाद आएगा कि आप अपना कंट्री सेलेक्ट करिए, किस देश के हैं आप।
क्योंकि इसमें जो है वो अपनी जो 7 कंट्रियाँ दिख रही हैं वो आपको नीचे ड्रॉप डाउन में दिखेंगी। तो आप अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे, भारत, एंड आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का एक नया पेज आएगा जिसको कि बोलते हैं लॉगिन पंजीकरण। तो सबसे पहले आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, आपने इंडिया या भारत, जैसे भी जो भी आप हिंदी का सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंडिया हिंदी में दिखेंगे, नहीं तो इंग्लिश में दिखेंगे। आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा किस में अच्छा है, इंग्लिश में देना चाहता है ये एग्जाम कि हिंदी में, तो आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, देखिए, क्योंकि बड़े शहर के जो बच्चे अधिकतर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए काफ़ी एग्जाम कंपटीशन एग्जाम है इस तरह के इंटरनेशनल, बट आई थिंक अपना हिंदी वालों के लिए काफ़ी कम है। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड आपका अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप मध्य प्रदेश के हैं तो आप मध्य प्रदेश सेलेक्ट करिए, राजस्थान, जैसा भी आपका स्टेट हो। ठीक है। अब जैसे ही इसको क्लिक करेंगे कंटिन्यू, आपको नेक्स्ट पेज आएगा, ये वाला पेज, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको जनरेट करना है। तो आप इसके बाद अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज आएगा जहाँ पे आपको अपना बच्चे का डिटेल डालना रहेगा, कि जहाँ पे आप ग्रेड सेलेक्ट करेंगे कि किस ग्रेड के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 1 से लेकर 12 अवेलेबल है, आपका ग्रेड 4th में है, आप ग्रेड 4 सेलेक्ट करिए और रजिस्टर कर दीजिए वहाँ पे। तो आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे, आपको विदिन 5 मिनट आपको एक मेल आएगा कंफर्मेशन का, जिसमें आपके पास जो आपका यूजर आईडी है एंड पासवर्ड आपके बच्चे के लिए आ जाएगा। तो ये तो हो गई अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। आपको जब भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो आप जो पहला स्क्रीन मैंने दिखाया था, जहाँ पे कि आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन साइन इन करेंगे, आप मेन पेज पे बच्चा आपका पहुंच जाएगा, जहाँ पे कि उसको वो एग्जाम देगा या प्रैक्टिस करेगा। तो ये तो अपना था लॉगिन एंड पंजीकरण का डिटेल हो गया यहाँ पे। अभी प्रतियोगिता के बारे में विवरण। तो ये प्रतियोगिता क्या है, इस ये तो जैसे अपन ने पहले की एक्सप्लेन किया हूँ मैंने कि ग्रेड 1 से लेकर 12 के लिए है। ये वाला मल्टी लैंग्वेज मैं बोला हूँ, जैसे कि तो 5 कंट्रियों के लिए अवेलेबल है। आपकी सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, एंड ये 7 कंट्रियों का है, और 7 कंट्रियों की वो अपनी अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। तो अपन लोग हिंदी में या इंग्लिश में दे सकते हैं। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज मैं जो बोला था कि पार्टिसिपेशन कम्प्लीटली फ्री है। तो इसमें जो एग्जाम्पल आप देखेंगे, जब आप लॉगिन कर लेंगे, तो एक रिकमेंड करूंगा मैं, तो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया, मैंने अपने बच्चे के लिए रजिस्टर किया है, एंड ये काफ़ी अच्छा कर रहा है वो। तो ये इसमें जो क्वेश्चन है, ये आपके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के क्वेश्चन आएंगे, कि आपको एकदम सडनली आप ये मैथ से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन रियल मैथ नहीं रहेगा, जैसे आपको प्लस माइनस वो नहीं रहेंगे, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में जो आपने देखा होगा, बड़े हैं, आपने दिए होंगे कभी, कि पीईटी पीएमटी या उस तरह के क्वेश्चन, मतलब उस लेवल के नहीं, आपके ग्रेड के हिसाब से। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो एटलीस्ट मैं तो सबको रिकमेंडेड करूंगा, कंप्लीटली फ्री है, आप रजिस्टर जरूर करें। तो ये इसका डिटेल हुआ प्रतियोगिता के बारे में। आपको कोई भी क्वेश्चन रहेंगे, आप नीचे कमेंट में लिखेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके कवर कर लेंगे अपन। ठीक है। तो अभी इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, परीक्षा का डिटेल देता हूँ। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी ओपन हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन का जो अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है, वो 22 अप्रैल से 19 जून के बीच में है, जो चल रहा है अभी। आप रजिस्टर इसके बीच में करेंगे, तो आपका बच्चा जैसे ही लॉगिन करेगा, वो ये वाली प्रतियोगिता के क्वेश्चन अभी देख सकता है और उनको सॉल्व कर सकता है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें आपके पिछले जो सालों में एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चन रहेंगे कि वो किस तरह से एग्जाम वो आते थे, तो उसको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो सेकेंड दौर रहेगा, ये स्टार्ट होगा जुलाई 21 सितंबर से 13 के बीच में, ये सितंबर तक चलेगा। इसमें बच्चे को अगेन मौका मिलेगा कि वो जो रियल में मुख्य जो आपका मेन एग्जाम रहेगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका डिटेल उसको मिलेगा। तो इस तरह से वो इस सेकेंड एग्जाम अपना रहेगा जुलाई 21 से सितंबर 13 के बीच में। एंड जो मेन एग्जाम रहेगा, जो कि आपका 60 मिनट का एग्जाम होगा, वो रहेगा सितंबर 14 से अक्टूबर 30, इसी साल की ये डेट है। तो ये इसके 3 आपके एग्जाम हैं। ठीक है।
तो ये आपके डिटेल रहेंगे। आप जैसे लॉगिन करेंगे तो अभी ये अभी ओपन है। आपका बच्चा ये वाले आप ग्रेड 4 या 5 जिसमें करेगा उसके वो क्वेश्चन वहाँ पे दिखेंगे और वो प्रैक्टिस कर सकता है। 21 जुलाई के बाद ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे एंड वो नया प्रैक्टिस कर सकता है। एंड देन आपका हो जाएगा ये 14 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में, जो कि मेन एग्जाम रहेगा। ये एग्जाम 60 मिनट का रहेगा। इसका एक आपको ये बता दूं कि आप कई लोग हो सकता है कि मेरा वीडियो अभी ना देखें या बाद में जुलाई या अगस्त में देख पाएं। तो इसका ये एडवांटेज है, आप जब भी रजिस्टर करेंगे आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आपको ऐसा ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये सारे एग्जाम प्रीवियस वाले आपको दे के रखने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आप डायरेक्टली आप जब भी रजिस्टर करें आपका बच्चा मुख्य दौर का जो एग्जाम है, जो मेन एग्जाम है, वो दे सकता है। इसमें आपको बच्चे को आपको बोलना पड़ेगा कि यदि वो उस समय एग्जाम के दौरान कहीं वो क्लोज को लॉग आउट कर देता है तो उसको कंप्लीट माना जाएगा उसी बीच में। इससे आपका डिपेंड करता है, आपके 30 क्वेश्चन हुए हैं तो या 50% हुए तो वो 50% ही कंप्लीट माने जाएंगे। तो आपको ये बोलना है कि वो कंप्लीट जब भी करेगा तो वो 60 मिनट का कंप्लीट करके और उसको फिर क्लोज करे। ठीक है। ये तो प्रतियोगिता की डेट हो गई। आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि अब कब डेट है, क्योंकि यदि आपका बच्चा लॉगिन करेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक ये डेटें आपको दिखते जाएंगी बीच बीच में। ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी एग्जाम की डेट। अभी देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल आप देखिए इस तरह का है कि आपको एक पजल देंगे आपके बच्चे के लिए और उसमें कुछ आपको डायग्राम देंगे। उसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा पजल कैसे वर्क करती है। आपको इस तरह से, जैसे इस एग्जाम्पल में आपको ये जो पूरा फिलिंग है इसको आपको इन बॉक्स की मदद से फिल करना है। एंड नीचे आपके यहाँ पे कंप्लीट रहेगा। तो अब जैसे ही वो करेंगे आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट होकर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह के आपके एग्जाम्पल रहेंगे जो कि प्योर लॉजिकल थिंकिंग के रहेंगे। तो इसके लिए एक सबसे बड़ा है कि इसका कोई सिलेबस नहीं है। अधिकतर पेरेंट मैंने देखा है कि काफ़ी सिलेबस ढूंढते हैं कि भाई हमको ब्रिक्स के लिए सिलेबस चाहिए। तो इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कोई भी तैयारी नहीं चाहिए आपके बच्चे का। आपके बच्चे का जो लॉजिकल थिंकिंग है वो अच्छी है तो वो आराम से इसको आगे चल के क्लियर कर सकता है। ठीक है। तो ये तो काफ़ी डिटेल हुई। एक और एग्जांपल है, जैसे आपको आपके बच्चे को 3 पॉट दे देंगे कि एक में वाटर 3 लीटर है, एक में 2 है, एक में 1 है। तो आपको वो एक दूसरे को ट्रांसफर करके आपको इक्वली डिवाइड करना है 3 बाटलों में। तो इस तरह के एग्जाम्पल रहेंगे। तो इस डायरेक्ट नहीं रहेगा। तो आपके बच्चे को थिंक करना पड़ेगा कि वो किस तरह से कैलकुलेट करे कि चारों में इक्वल वाटर आ जाए, क्योंकि आपके पास माप नहीं है कि आपको, जैसे मेरे को 2 लीटर है लेकिन उसकी 3 लीटर की बॉटल है, तो आपको 2 लीटर ही फिल कैसे करना है ये उसको लॉजिकली उसको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह के आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। काफ़ी बच्चों को मज़े आने वाले हैं। तो आप रजिस्टर करिए एंड फिर कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझसे संपर्क करिए। ठीक है। तो सबसे पहला है कि आप अपने बच्चे को रजिस्टर करते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर ना डालें कि वो काफ़ी मेहनत करे इस एग्ज़ाम पे। तो क्योंकि ये पूरा लॉजिकल थिंकिंग पर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस, एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं चाहिए है। तो आप उसके हिसाब से उसको करने दीजिए। आप लेकिन रजिस्टर जरूर करें इसको, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो इसका जो मेन पर्पज है आप देखेंगे ना, ये क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं कि जो आपका टॉप में आपके 12th के बाद जो बच्चों को कंपटीशन सडनली आ जाता है, आईआईटी और आप देखेंगे पीपीटी, पीईटी, तो उसमें जो लॉजिकल थिंकिंग या क्वेश्चन आते हैं तो वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपने इंडिया के बच्चे, अधिकतर देखा होगा आपने। तो उसको प्रिपेयर्ड करने के लिए स्टार्टिंग से ही है कि धीरे धीरे वो हर साल इसको करते रहेंगे तो उनका बेस बन जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम है, आप जरूर कराए रजिस्टर। कुछ भी आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी आपको डाउट है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा प्लान है कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं कवर करूंगा। या किसी का आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन में या किसी भी तरह की, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में लिख के कांटेक्ट कर सकते हैं। अपन ऑफलाइन कनेक्ट होकर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। यदि आप टीचर हैं तो उसमें भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि आप कैसे सारे बच्चों को एक साथ कर सकते हैं। तो आप के पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आप अपने फिर सारे बच्चों को
एक साथ शेयर कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक साथ 30 बच्चों को आप रजिस्टर करेंगे तो काफ़ी हेल्दी कंपटीशन रहेगा वो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन से कि रजिस्टर जरूर करें, क्योंकि जो अभी मैंने देखा है कि पर्टिकुलर ब्रिक्स, ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन है, इसमें इंडिया उतना अभी आगे नहीं है। इसमें बाहर की कंट्री आप देखेंगे, ब्राजील एंड रसिया, वहाँ के बच्चे काफ़ी रजिस्टर करे हुए हैं एंड वो हर साल देते हैं एग्जाम। लेकिन अपने इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर, वहाँ के बच्चों को ये आइडिया है कि ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स मैथ क्या होता है। लेकिन अभी जो गांव या जो छोटे शहर हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, तो यहाँ के बच्चों को ये आइडिया नहीं है। तो इसी के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। होपफुली आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्क्रिप्शन कराऊंगा, बता दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल बटन है उसको क्लिक करिए। तो इस तरह के जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, या जो मैथ के मैंने कंप्लीट किए हैं, जहाँ पे ट्रिक बताई है कि आप कैसे 10 मिनट में 2 से लेकर 10 तक का टेबल याद कर सकते हैं या फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो अब वो वीडियो की सारी डिटेल आपको मिलेगी। सो अपन इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, बाय।